नू जहाज को बनाता रहा। चाहे लोग जो कुछ भी बोलते रहे, नू अपने काम में लगा रहा। चाहे लोग जो कुछ भी बोलते रहे, नू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, मनुष्य की नहीं। मनुष्य क्या कह रहे हैं, इट्स डजंट मैटर। यही बात हमें सीखने की जरूरत है। अगर हम तैयारी करना चाहते हैं कि यीशु जब आए हम उसके साथ जाएं, यही करने की जरूरत पड़ेगी। लोग क्या कह रहे हैं सुनो मत, केवल वह सुनो जो परमेश्वर कह रहा है। आपको पता ही है ये टाइम है, हम अब अंतिम समय है। कैसा समय? अंतिम समय। और उसी चीज पर मैं आज बात करना चाहता हूं कि ये अंतिम दिनों में हम कैसे जी सकते हैं और कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार तैयारी के ऊपर बात की है और ये इसीलिए मैं समझता हूं कि ये सुसमाचार 4 भागों में बांटा गया, जहां पर एक व्यक्ति ने लिखा, दूसरे व्यक्ति ने भी लिखा, तीसरे व्यक्ति ने भी लिखा, चौथे व्यक्ति ने भी लिखा, और जब प्रेरितों ने लिखा, चेलों ने लिखा, और सभी लिखते गए हर एक बात के विषय में। तैयारी 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 तैयारी, सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये सब चीजें क्यों लिखी गई? बार बार क्यों लिखी गई? ये बार बार क्यों लिखी गई? क्यों हमें बताई गई हैं? क्योंकि परमेश्वर को पता है मनुष्य ऐसा है कि एक बार में कुछ चीजें पल्ले उसके पड़ती नहीं है। हाँ, परमेश्वर पता है। और फिर परमेश्वर जिन चीजों को बार बार दोहरा रहा है, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, इसलिए वो बार बार दोहरा रहा है। अदरवाइज क्या जरूरत है? हाँ, अदरवाइज क्या जरूरत है भैया? हाँ, अगर जरूरत नहीं तो फिर लिखने की जरूरत थी, एक बार लिख देते बस, बहुत है। हालेलुया। सो बहुत अधिक सुनना जरूरी नहीं है, पर थोड़ा सुनो, उस पर चलो। समझे आप? थोड़ा सुनो और उस पर चलो और अपना जीवन उस वचन के अनुसार डालते जाओ। लेकिन अगर आप बहुत सुनते हैं और उस पर चलते नहीं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मत्ती 24 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे और प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा, हमें बता तेरे दोबारा आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली चीज कही, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सभी सामने ध्यान दे, सभी सामने सामने देखें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई। पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे झूठे उपदेशक खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे, बहुतों को भरमाएंगे, बहुत सारे झूठे मसीह खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे भूकंप होंगे, महामारियां आएंगी, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें जेल में बंद करेंगे, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई। और यह सब कुछ आप होता हुआ देख रहे नहीं देख रहे? हाँ, देख रहे नहीं देख रहे? आज बहुत सारे झूठे प्रचारक भी खड़े हो चुके हैं और बहुत सारी आप देख रहे लड़ाइयां हो रही। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बांग्लादेश में क्या चल रहा है और अपने इंडिया में क्या चल रहा है और बहुत सारी कंट्रीज में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बताया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था यह सब कुछ होगा, वैसा हो रहा है। और हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब ये सब कुछ तुम होते हुए देखना, तुम घबरा मत जाना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इनका होना, तुम घबरा मत जाना, तुम डर मत जाना, इन सब का होना अवश्य है। और ये सब बातें आरंभ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सब कुछ शुरुआत है, ये आरंभ है। समझ रहे आप? ये शुरुआत है, ये आरंभ होगा और इन दिनों में हमें खड़े रहने की जरूरत पड़ेगी। और अंत का दिन चल रहे, अंत के दिन चल रहे, अंतिम दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में हमें मसीह के लिए और अधिक मजबूत होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? और अधिक हमें मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो आप कैसे खड़े रह पाएंगे? खड़े रह पाएंगे? नहीं, खड़े नहीं रह पाएंगे। फिर आप गिरेंगे, आप डगमगाएंगे, आप परमेश्वर का इनकार करेंगे, परमेश्वर के खिलाफ चले जाएंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा, मत्ती 24 उसकी 12 आयत। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम कैसा हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। कुछ लोगों का प्रेम नहीं, पर बाइबल बताती है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा।
अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। एनएलटी में जब आप पढ़ते हैं वहां पर इस तरह से लिखा गया, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। जो अंत तक, उसका उद्धार होगा। लेकिन अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका प्रेम जो है वह ठंडा पड़ जाए, कि जो प्रेम परमेश्वर के लिए आपके अंदर कल था आज वो ठंडा हो जाए। और आज आप कलीसियाओं के अंदर देख सकते हैं, बहुत सारे मसीहियों में देख सकते हैं कि उनका प्रेम जो पहले था अब वो नहीं है। उनका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ चुका है। समझ रहे आप? उनका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ चुका है। लेकिन बाइबल बताती है कि बहुतों का प्रेम, जब पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, बुराइयां बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने जब बताई उसके बाद ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब लोगों को सताया जाएगा, लोगों को दुख दिया जा रहा होगा, बहुत सारे कष्ट होंगे उनके ऊपर, उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और जब एक व्यक्ति का प्रेम ठंडा पड़ गया, फिर वह खुदा के साथ नहीं चल पाएगा और ना ही खुदा के लिए जी पाएगा, अगर उसके अंदर प्रेम ठंडा हो गया। समझ पाए आप? और इसीलिए बाइबल बताती है कि हम प्रेम में सरगर्म रहें। कैसे रहें? ना कि गुनगुने रहें या फिर ठंडे रहें। बाइबल हमेशा बताती है कि हम गुनगुने होकर नहीं जी सकते, हम ठंडे होकर नहीं जी सकते, लेकिन हमें गर्म होकर जीना पड़ेगा, कि हमारा प्रेम जो है वह मसीह के लिए हमेशा बना रहे, हमेशा। अगर प्रेम नहीं होगा तो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कहीं पर भी परमेश्वर के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे। समझ रहे हैं? परमेश्वर के लिए आप तभी खड़े हो सकते हैं क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, और प्रेम आपको और अधिक उभारता रहता है उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, और जो कुछ उसे पसंद है वह करने के लिए। क्योंकि प्रेम में बहुत अद्भुत पावर है जो किसी और चीज में नहीं है। और अगर प्रेम ठंडा पड़ गया, फिर एक व्यक्ति खुदा से दूर हो सकता है। समझ रहे आप? फिर वह व्यक्ति खुदा से दूर हो सकता है। इसलिए अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वहां पर बहुत सारी चीजें थी उस कलीसिया के अंदर, उस सेवक के अंदर, अद्भुत चीजें थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम, हम उसे पहला प्रेम दे, हम उसे पहला प्रेम दे, पहला स्थान दे। समझ रहे हैं आप? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक जो धीरज धरे हुए प्रेम में बना रहेगा, प्रेम में चलता जाएगा, एक गर्म प्रेम लेकर, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, दृढ़ रहेगा, स्थिर रहेगा, प्रेम में चलता रहेगा, उसी का उद्धार होगा। यहां पे लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र जानता है, कोई नहीं जानता, कोई और मनुष्य भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। कौन? केवल परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को पता है कि वह दिन कब आएगा, कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। या कोई नहीं जानता, या कोई नहीं जानता कि यीशु कब आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। ना तो स्वर्ग दूतों को पता है और ना प्रभु यीशु मसीह को पता है, पर केवल पिता को पता है, परमेश्वर को पता है कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात यहां पर यह कही, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कैसे? जैसे नूह के दिन थे। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, उनमें शादियां होती थी, बढ़िया से रह रहे थे, और उनको कुछ नहीं पता था कि क्या हो जाएगा। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको कुछ नहीं पता लगा। लेकिन वह टाइम उनके लिए नहीं था कि वे नाश हो जाते।
और यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज वचनों में से कि हमें भी इसी तरह सावधान रहने की जरूरत है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे जैसे नूह के दिन थे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे दिन भी होंगे जब मैं आऊंगा। समझ पा रहे आप? आपको मैं आसान करके बताना चाहता हूं। जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय में, तो वहां पर आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार नूह जो था वह एक धर्मी व्यक्ति था। अगर आपने जानना है कि नूह के दिन क्या थे, कैसे थे, कि प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा मनुष्य के पुत्र के आने से पहले नूह के दिन आएंगे। कैसे? नूह के दिन आएंगे मनुष्य के पुत्र के आने के दिन से पहले। मतलब कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए उससे पहले नूह के दिन आएंगे। मतलब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि नूह के दिन थे कैसे, तो आपको यह जानना पड़ेगा उत्पत्ति के अंदर, क्योंकि वहीं पर लिखा गया। हालेलुया। आप देखिए उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सुनिए, यहां पर बाइबल बताती है कि नूह जो था वह एक धर्मी पुरुष था। कैसा था? नूह जो था वह धर्मी पुरुष था। नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई थी। नूह अपने समय के लोगों में सबसे धर्मी था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। समझे आप? यहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर भी के साथ चलता था, पर यहां पर लिखा गया परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। समझ रहे आप? अगर नूह धर्मी था उसके पीछे एक रीजन यह था क्योंकि वह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। समझ पा रहे आप? नूह धर्मी था उसके पीछे एक रीजन यह था क्योंकि वह परमेश्वर ही के साथ चलता था, परमेश्वर भी के साथ नहीं। अगर वो भी के साथ चलता मतलब संसार से भी समझौता करने वाला था और परमेश्वर के साथ भी चल रहा था, ऐसे में वह कभी धर्मी नहीं ठहर सकता था। लेकिन इसलिए कि वह परमेश्वर ही के साथ चल रहा था इसलिए वह धर्मी ठहरा। वह अपने समय के लोगों में धर्मी था क्योंकि वह परमेश्वर ही के साथ चल रहा था। उस टाइम जब नूह रह रहा था उस टाइम बहुत बुराइयां थी, पाप थे और बहुत बुराइयां बढ़ गई थी पृथ्वी के ऊपर। और परमेश्वर ने जब लोगों पर दृष्टि की, परमेश्वर ने देखा कि सब ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। सब प्राणियों ने अपना चाल चलन, परमेश्वर उनको बनाकर पछताता है। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, मैं इन्हें खत्म करने पर हूं। नूह से परमेश्वर कहता मैं इन्हें खत्म करने पर हूं, मैं इन्हें बनाकर पछता रहा हूं क्योंकि ये सब बिगड़ गए हैं। इन सब के मन में जो कुछ भी पैदा होता है वो निरंतर बुरा ही पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या कहा? अब इन सब मनुष्यों को खत्म करने का प्रश्न मेरे सामने है। परंतु परमेश्वर ने नूह से कहा तो अपने लिए एक जहाज बना, उसको सारा कुछ बताया कि कितना माप होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, क्या कुछ होगा, सारा कुछ उसको परमेश्वर ने बताया। सारा कुछ बताने के बाद परमेश्वर ने कहा मैं इस पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय भेजूंगा जिसके द्वारा मैं सारी मानव जाति को नाश कर दूंगा। जो उस समय थी, उस समय में लोग रह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वे सब बुरे हो गए थे, सब ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। समझ पा रहे हैं आप? नूह धर्मी था, उसके पीछे एक रीजन था क्योंकि वह परमेश्वर ही के साथ चल रहा था। उसके साथ जो संसार रह रहा था वह कैसा था? वह पूरी तरह बुरा था, लेकिन उसने कभी भी समझौता नहीं किया परमेश्वर के साथ चलने में। यह बात हमें समझने वाली, ये बहुत जरूरी है। जैसे नूह के टाइम में ऐसे लोग रह रहे थे जो बुरे कामों कर रहे थे, गुनाहों में जी रहे थे और अधर्म के कामों को कर रहे थे, वैसे हम भी एक बुरे समय में रह रहे हैं जहां पर लोग पाप और बुराई से, नशे से, व्यभिचार से और बहुत बुरे कामों से मोहब्बत रख रहे हैं और उनमें जी रहे हैं। पर नूह जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, परमेश्वर ही के साथ साथ चल रहा था, हम भी इन दिनों में परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? उसके पास भी ऐसा ही संसार था, वहां पर कोई उसे टीच करने वाला नहीं था। भैया अब हर संडे आप यहां पर आओ और सीखो, हर संडे लर्न करो आकर। कोई उसके पास चर्च नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कहीं से भी उस वचन को नहीं सीख पा रहा था इस तरह से।
जो कुछ उसने अपने पुरखाओं से शिक्षा पाई होगी, जिस वजह से वो स्थिर रहा, उन चीजों को पकड़े हुए था, उन वचनों को जो उसने शिक्षा पाई थी वह थामे रहा था। जब नीति वचन को पढ़ते हैं, बाइबल बताती है, वहां पर बहुत बार इस बात को जिक्र किया गया है, हे मेरे पुत्र शिक्षा को पकड़े रहे, शिक्षा को थामे रहे, इसे छोड़ ना दे। समझ रहे आप? वह शिक्षा को पकड़े हुए था कि परमेश्वर के साथ चलना है मैंने, और इसीलिए वह कभी भी नहीं भटका। उसके पास संसार बहुत बुरा था, सब प्रकार के बुरे कामों कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी आंखों को वहां नहीं लगाया, वहां पर कभी अपनी आंखें नहीं लगाई। वह सदैव परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। इस वजह से धर्मी ठहरा वो। और सारा संसार जब नाश हो रहा था, वहां पर एक व्यक्ति ये था, नूह, जिस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। नूह के द्वारा उसका परिवार भी बचाएगा। टोटल 8 लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ, इस समय तक, अब तक जब से आदम बनाया गया था, आदम से लेकर अब तक, नूह के समय तक पृथ्वी के ऊपर करोड़ों 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 लोग हो गए थे। समझ रहे आप? करोड़ों करोड़ों लोग हो गए थे। क्योंकि जिस प्रकार से आज आप देखते हैं कि एक व्यक्ति के कुछ ही बच्चे होते, 3 4 5, बहुत ज्यादा, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था, एक व्यक्ति की उम्र जो थी वह बहुत लंबी होती थी। उम्र जो थी बहुत लंबी होती थी। आपने देखा मथुसेलह की उम्र कितनी थी? 969 वर्ष, है ना? 969 वर्ष। अब इतनी उम्र तक लोग जीते थे, और बहुत समय तक उनके बच्चे होते थे। और उस समय तक, जिस तरह से आप देखते हैं आज आबादी बढ़ रही है, इससे बहुत तेजी से पहले आबादी ग्रोथ हुई थी। समझ रहे आप? जिस तरह से आज आप पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देख रहे हैं, इस तरह से नहीं, बल्कि बहुत अधिक तेजी से बढ़ी थी। और उस समय तक, मतलब जब से आदम बनाया गया, आदम से लेकर नूह तक, अब तक की करोड़ों करोड़ों लोग हो गए थे इस पृथ्वी के ऊपर। और उन करोड़ों और अरबों खरबों के लोगों के बीच में एक व्यक्ति धर्मी पाएगा। एक व्यक्ति। परमेश्वर ने कहा, सारी मनुष्य जाति को अब मेरे सामने खत्म करने का प्रश्न है, पर मेरी दृष्टि में तू धर्मी ठहरा है, और तेरे साथ तो अपने परिवार को लेकर जहाज में जाना। उसने जहाज बनाने के लिए बताया, और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। नूह ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अब समझो एक चीज, जब नूह जहाज बना रहा था, अब लोग उसे देखकर क्या कर रहे थे? लोग उसे क्या देखकर कर रहे होंगे? नूह, आप क्या कर रहे हो? आप ना सब कुछ बेच चुके हो, पहले आप यहां इस जहाज बनाने में लगे हो। आप इस सूखी भूमि पर जहाज चलाओगे? लोग इसको इस तरह से कह रहे होंगे, नूह क्या हो गया आपको? सूखी भूमि पर आप जहाज चलाओगे? आज तक कभी बारिश नहीं हुई है। क्योंकि जब उससे यह बात पूछते होंगे वे, वह जरूर बताता होगा कि परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने पर है, परमेश्वर यहाँ के लोगों को नाश करने पर है, क्योंकि परमेश्वर दृष्टि में बुराई बहुत अधिक बढ़ गई है, और परमेश्वर इस सारी सृष्टि का नाश करने वाला है जल प्रलय भेजकर। बारिश आएगी। उसने बोला बारिश आएगी। उसने कहा क्या बात करो, कभी आज तक बारिश हुई नहीं है। और आज तक, मतलब कभी भी, जैसे बारिश आज देखते हैं आप, ऐसे नहीं हुई थी वहां पर। उससे पहले कभी बारिश हुई नहीं थी। जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, वहां पर देखिए, वहां पर लिखा गया, पृथ्वी से कोहरा उठता था, उसी से भूमि सिंचती थी। हाँ, बारिश कभी हुई नहीं थी, और उन्होंने बारिश कभी नहीं देखी थी। और नूह उनसे वो बता रहा था जो उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन वह होने वाला था। वह होने वाला था, और वे उसका मजाक उड़ाते थे। क्या बात करो, कभी ऐसी बारिश हुई नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं है। समझ रहे आप? लेकिन उसने क्या किया? उसने अपना सब कुछ बेच दिया, उस जहाज को बनाने लगा। समझ रहे आप? उसने अपना सब कुछ बेच दिया और जहाज को बनाने लगा, क्योंकि उसे पता था जब परमेश्वर जल प्रलय लाएगा तो उसमें मेरा घर और ये वो जो कुछ भी है सब कुछ चला जाएगा। तो बेहतर रहेगा सब कुछ बेचो, जहाज बनाओ, जहां पर मैं जीवित रहूंगा, मेरा परिवार जीवित रहेगा। बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको आगे कुछ और बताने चाहता हूं। जब वो जहाज बना रहा था, लोग उसे देख रहे थे, लोग उसे क्या कर रहे थे? पागल हो गया ये, अपना सब कुछ बेच दिया, आज तक बारिश नहीं हुई है, बात कर रहा बारिश आएगी, ये होगा वो होगा। लोग उसे पागल बोल रहे थे, जैसे हमें लोग पागल बोलते। सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे लगे, और ये बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमें ले जाएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, और ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा। बोलते नहीं बोलते?
सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने, सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह पीछे लगे। अरे घर देख नहीं रहे हैं, कहाँ चला गया, नौकरी कहाँ चली गई, ये कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, देखते नहीं, बस चले पड़े। हाँ, बोलते नहीं बोलते, पर उन्हें क्या पता कि हम एक ऐसा घर बना रहे हैं जो चिरस्थायी, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। उनको लगता है हमने इस पृथ्वी पर घर बना लिया है तो सब कुछ हमने बना लिया है। नहीं, उनका सब कुछ बह जाएगा और हमारा सब कुछ पानी के ऊपर भी स्थिर रहेगा। हाँ, उनका सब कुछ पानी में बह जाएगा, हमारा सब कुछ पानी के ऊपर स्थिर रहेगा। नूह को 120 वर्ष लगभग लगे जहाज को बनाने में। 120 वर्ष जहाज को बनाने में लगे नूह को। नूह जहाज को बनाता रहा, चाहे लोग जो कुछ भी बोलते रहे, नूह अपने काम में लगा रहा। चाहे लोग जो कुछ भी बोलते रहे, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, मनुष्यों की नहीं। मनुष्य क्या कह रहे, इट्स डजंट मैटर। समझे आप? यही बात हमें सीखने की जरूरत है। अगर हम तैयारी करना चाहते हैं कि यीशु जब आए हम उसके साथ जाएं, हमें यही करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करने की जरूरत पड़ेगी? लोग क्या कह रहे हैं सुनो मत, केवल वह सुनो जो परमेश्वर कह रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर लगे हैं आप, अपना घर बेच दिया आपने, जायदाद बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ड्यूटी छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ छोड़कर आप यीशु के पीछे लगे हो। क्या मिल जाएगा? हम उनको बताते हैं भैया हमें अनंत जीवन मिला है। एक दिन आएगा जब यीशु हमें बादलों पर लेने आएगा और हमें लेकर अपने राज्य में स्थापित करेगा और हम स्वर्ग में राज्य करेंगे। वो कहते क्या बात करो, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कोई मर के गया हो और आया हो। हाँ, उनको लगता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। नूह के साथ भी ऐसा ही था। वो लोग सोच रहे थे कि बारिश तो आज तक हुई नहीं, कभी होएगी नहीं, लेकिन वह उन्हें वह बता रहा था जो होने वाला था। हुआ नहीं था पर होने वाला था। जो परमेश्वर ने उसे कहा था उसने उस पर विश्वास किया और वही करता रहा और विश्वास के साथ जहाज बनाता रहा। हमें भी विश्वास के साथ उस कार्य को जो मसीह ने हमें दिया है पूरा करते जाना है। उस तैयारी को जो हमें दी गई है पूरा करते जाना है। हमारे सामने एक बहुत बुरा संसार है, जैसे नूह के सामने एक बहुत बुरा संसार था, लेकिन वह अपने निशाने पर बना रहा। उसने जहाज को बनाया, अपना सब कुछ बेचकर अपने रहने का स्थान बना रहा था, जहां पर वो रहेगा, जहां पर बचेगा। सब दुनिया नाश हो जाएगी लेकिन वो नहीं नाश होगा। समझ रहे आप? उसने सब कुछ बेच दिया था और एक जहाज बनाया था। वह मनुष्यों की नहीं सुन रहा था, वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। हमें भी यही समझने की जरूरत है कि हम मनुष्यों की नहीं सुनेंगे, चाहे वो जितना मर्जी कुछ भी बोलते जाएं, हम उसके पीछे चलेंगे। जो कुछ उसने कहा है करने के लिए हम वह करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नूह को 120 वर्ष लगे जहाज को बनाने में। 120 वर्ष। कितना? 120 वर्ष। और 120 वर्ष तक वह एक दिन भी भटक नहीं गया कि छोड़ो अब रहने देते बनाने को, छोड़ो रहने देते बनाने को। हाँ, कभी नहीं ऐसा किया उसने। उसका एक निशाना था और उस निशाने पर वो बना रहा। हालेलुया, हालेलुया।